अगर बात हो आइज़ ड्रॉ करने की, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले समझना है उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि ये हमारी आइज़ का स्ट्रक्चर होता कैसा है एक्चुअली में। लेट्स सी इसमें देखें अगर, तो ये आइज़ का हमारे स्ट्रक्चर है, ठीक, ये ठीक है। या या फिर कलर्ड में अगर देखते हैं तो ये देखिए ये आइज़ का स्ट्रक्चर है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि कैसा फिगर है, ठीक। ये हमें समझ में आता है कि आइज़ का ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक। इसके बाद हमें ये समझना है कि एक ईज़ी वे क्या हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने का, एक मतलब हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया हो जाए। उसके बाद हम किसी भी तरह का आइज़ बना सकते हैं। हमें समझ रहेगी कि हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ऊपर नीचे इधर उधर आइडिया आप फ़ोटो के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, पर एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने एक वर्टिकल लाइन और एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसलिए बनाई है कि हमें एक प्यूपिल का आइडिया लग जा रहा है। यहाँ पे हमें एक प्यूपिल का आइडिया लग गया कि ये हमारा सेंटर होने वाला है आइज़ का, ठीक है। अब यहाँ हमने एक सर्कल बना दिया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाना स्टार्ट करती हूँ कि विथ स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स, क्योंकि वो इजी वे होता है। तो हमने यहाँ एक सर्कल बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से एक आप ये स्टार्टिंग पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर दिया। ध्यान ये रखना होता है कि जब ऊपर वाला जब आईलेट्स हम बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ एटलीस्ट 1 2 ये इतने कोने मिल जाए हमें। इससे क्या होता है ना कि एक प्रॉपर वे दिखता है कि ये ऊपर वाला साइड है और ये नीचे वाला साइड है। आप मिला रहे हैं तो हमें इतना समझ हो जाएगी। एक बार आपने स्टार्ट किया बनाना तो आपको इतनी समझ होने लगेगी कि क्या सही वे है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ यहीं से टच कराना है, तो यहाँ बस हमें एक कोना चाहिए, ठीक है। ये एक हमारा आई का स्ट्रक्चर सिंपल सा रेडी हो गया। उसके बाद ये हमारी ये तैयार एक आई का सिंपल प्यारा सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारी प्यूपिल, ठीक। प्यूपिल के अंदर थोड़ा सा एक शेडो और लाइट का गेम होता है। कुछ लोग प्योर ब्लैक कर देते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग प्योर हल्का हल्का शेडो करते हैं, कुछ वाइट छोड़ देते हैं, वो भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको जब समझ नहीं आएगा शेडो लाइट आ किधर से रही है। लाइट इधर से आ रही है तो हमारा ये जो हाईलाइट है वो यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये जो हमारा लाइट है ये यहाँ बनेगा, ठीक है। हाईलाइट यहाँ बनेगा। इसके लिए एक शेडो का और लाइट का थोड़ा सा आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बाकी अभी तो हम आइज़ बता रहे हैं, इसलिए सिर्फ आइज़ के बारे में बात करेंगे। तो प्यूपिल में ये डार्केस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। ये डार्केस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद ये द डार्केस्ट है तो ये डार्कर है, इससे डार्क कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये डार्केस्ट पॉइंट होता है सेंटर, जो आप अपनी आइज़ कभी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद देख सकते हैं। बाकी कुछ फ़ोटोज़ हम अभी लगा दे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक शेडो का आइडिया हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्योंकि एक सर्कुलर है तो शेडो लाइट का गेम है बस ज़रा सा, तो यहाँ पे हल्का शेड किया जाएगा, ठीक है। अब इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेते हैं। अपने पेंसिल से ही ब्लेंड कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। इट्स अपॉन टू यू कि आप कैसे ब्लेंड करना चाहते हो। ये सिर्फ मैं स्ट्रक्चर के लिए बता रही हूँ, ना कि शेडिंग बता रही हूँ। अगर शेडिंग बता रही होती तो उसके बारे में भी प्रॉपर बात करेंगे किसी और वीडियो में। ये सिर्फ आइज़ के लिए है, ठीक है। फिर ये बनाने के बाद एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि हम जब भी आइज़ बनाते हैं ना तो यहाँ क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारी बन गई, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता है। ये आई शेडो बिल्कुल कभी भी कोई भी आई लैशेस बनाइए तो उसको स्टार्ट कीजिए बॉटम से, यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट करके एंड कीजिए। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो पलकें होती हैं ना वो हल्की सी नीचे से स्टार्ट होकर फिर ऊपर जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ऐसे ऐसे बना रहे हैं, वो गंदा लगता है। थोड़ा सा सेंसिटिविटी से बनाइए तो वो काफ़ी सुंदर लगेगा। मैं अपनी क्लासेस में जब बच्चों को सिखाती थी आई लैशेस तो मैंने उन्हें सी करके सिखाया था। मैंने सी बनाना सिखाया। उसके बाद वहाँ से अगर आपकी ये ईजी नहीं बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे बनाना है, तो आप एक वी का शेप समझ सकते हो, हाफ वी का शेप, और वो समझ के भी बना सकते हो ये, ठीक है। एक इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये थोड़ा ऐसा शेप है। अभी हमारी शेडिंग हो जा रही है हल्की हल्की विदाउट ब्लेंडिंग। मैंने ब्लेंडिंग अभी कुछ नहीं किया इसमें, बस शेड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ आपका निकोला थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ आपको लगता है कि वाइट होता है प्योर, पर वो होता नहीं है। वो अगर एकदम प्योर वाइट आप बना रहे हो ना तो वो फील नहीं आएगा 3D का, वो बहुत हल्का सा लगेगा। इसलिए यहाँ पे हल्का सा 3D लाने के लिए बना सकते हो ऐसा, ठीक है। ये लोअर आईलिड हमारी बन गई, ये बन गई हमारी अपर आईलिड, ठीक है। अगर आई लैशेस बहुत भारी पसंद आती हैं आपको तो आप बना सकते हो, पर बहुत ज़्यादा मत बना दो कि ऐसा लगे कि बाल ही बने हुए हैं अपने अपने।
आँखों में बालों का यूज़ कर लिया है ना। ठीक है, बना सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा शेडिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे जब भी आईब्रो बनाते हैं, लाइक ये हमने आईब्रो अपनी बना ली अपनी आईज़ की, ठीक है। मैंने कोई भी इसके लिए फ़ोटो या रेफरेंस नहीं लिया है, क्योंकि बचपन से मेरी आर्ट की जर्नी ही आइज़ से स्टार्ट हुई है। लाइक मेरे हर आर्ट कॉपी में कोई ना कोई आइज़ मिल ही जाएगी आपको। वो मुझे बहुत मज़ा आता था आइज़ बनाने में, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील रियली गुड अबाउट दैट। सो उसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एक शेडो आएगा, क्योंकि जब आपका चेहरे पे आपके लाइट कहीं से भी, यहाँ से मान लीजिए आ रही हो या यहाँ से आ रही हो या सामने से हल्की तो आएगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो आपका यहाँ हल्का शेडो बनेगा। हल्का सा शेडो यहाँ दे देते हैं। जब भी ये आपकी ऊपर वाली आईलिड रहती है, थोड़ा यहाँ पे आपको डार्कर रहता है, बिकॉज ऑफ कि ये आइज़ ऐसे आपकी दिख रही हैं सामने से, नहीं तो ठीक है। सो कुछ यहाँ आप शेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। वो फुल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर पे हल्का सा हम बहुत सुंदर सी आई शेडिंग नहीं सिखा रहे हैं आपको आज, सिर्फ स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। इसका क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी बिहाफ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर किया बनाया था, इस वजह से ये सेंटर यहाँ हो गया था ना। अब हम इसी बिहाफ पे एक सेंटर यहाँ बना दे रहे हैं। इस बार ये आइज़ इधर दिख रही हैं, ठीक। ये हमने सर्कल बना लिया अपना, और ये हमारा बन गया, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक। और ये 1 पॉइंट पे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि हमने बेसिक पूरा समझा दिया है एक ही वीडियो में, जो कि आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, और भी वीडियोस बनाएंगे शेडिंग के लिए, तो उसमें भी चीज़ों को समझाएंगे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अब ये आइज़ का क्या है, ये इधर दिख रही है, लाइटिंग इधर से ही आ रही है। मान लीजिए मैंने मान लिया कि इधर ही से सारी लाइटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये लाइटिंग्स आ रही हैं, ठीक। यहाँ पे हल्का सा लाइट बनेगा रिफ्लेक्शन वाला। देख सकते हैं ये आँखें कहीं ना कहीं, अगर राइट साइड की आँखें हैं, ये देख रही हैं इधर, ठीक। इसकी नज़रें इधर होगी। जब इधर इनकी लेफ़्ट साइड की आँखें भी बनेंगी, तो भी ये भी इधर ही होगी। ऐसा नहीं कि ये वाली इधर बना दिया, वाली उधर, तो वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक ऊपर देखते हुए बनाते हैं, ट्राई करते हैं कि बनती है या नहीं। अब ये हमें आइडिया लग चुका है, तो हमने ऐसे ही एक बार स्ट्रक्चर सीख लिया, उसके बाद आप बना सकते हो। आपको पता है यहाँ पे 1 पॉइंट दिखना चाहिए, यहाँ पे 2 पॉइंट, थोड़ा इजी वे होगा। ये देखिए, ये ऊपर देख रहे हैं, तो आपकी आईलाइट्स इधर, आपकी जो आइरिस है वो इधर जाएगी, ठीक है। यहाँ आपके आईलाइट्स, ये लाइटिंग हो गई, हाइलाइट्स, और ये ऊपर देखते हुए, ठीक। एज यूजुअल सेम शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए, समझते चलिए। उसके बाद देखिए, एक नीचे देखते हुए भी, ठीक। ये लाइनिंग खींचने का एक और फ़ायदा होता है कि आप जैसे इस तरफ की बना रहे हो, और तो इधर भी बना सकते हो। या फिर एक और तरीका है जो मैंने के सर की वीडियोज़ में देखा था, एक सर्कल, फिर इसके अंदर में एक सर्कल, थोड़ा छोटा, ठीक है। इसमें एक आप ये बना लो वर्टिकल लाइन, ठीक। फिर ये हमारी आइज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर ध्यान